वो नाटा मास्टर नहीं बोलता था कि ओवैसी मतलब बीजेपी की बी टीम है, वो खुद जाके बैठा। अब उनको शर्म नहीं आती है? कैसे वोट मांग रहा है वो? शर्म आनी चाहिए भाई। ओवैसी साहब एमआईएम हमारे बीच आ गए हैं, ठीक है। युवा तो युवा, अब बूढ़े बुजुर्ग जो थे ना, उनके दिल में भी मतलब एमआईएम की मतलब वो मोहब्बत बैठ गई है एकदम अच्छी तरीके से। उनके पास गया था सभी लोग यहाँ के गांव के कि वो नदी कटाव के बारे में, तो वो बोल रहे मेरे पास ये फंड नहीं है, तो कौन बनाएंगे? मुखिया के पास फंड है, तो मुखिया के पास ये फंड होता है क्या? आप बोलिए। अख्तरुल ईमान साहब जीत जाएंगे तो इंशाअल्लाह पूरे किशनगंज का माहौल और नक्शा ही बदल जाए। भाई साहब आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम एहरार है। आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी, मैं भी इसी आप गाँव। भी बताइए क्या माहौल है, बताइए। माहौल तो बिल्कुल पतंग का है भाई। पतंग का है? जी जी बिल्कुल। सोच लिए हैं? बिल्कुल सब सोच भाई लिए हैं। पतंग छाप को वोट देके क्या फायदा होगा, हम ये जानना चाहते हैं। क्या फायदा होगा? जी। ओवैसी साहब अकेले मतलब क्या क्या किए हैं, किसी को सीए एनआरसी के बारे में पता नहीं था। सबसे पहली बात तो ये है, किसी को पता नहीं था। ओवैसी साहब पार्लियामेंट में आवाज उठाए, उनकी वजह से पूरे देश में मतलब पता चला कि सीए एनआरसी क्या हुआ। तो ओवैसी साहब मतलब क्या किए हैं ये तो सबको पता है। नहीं तो CAA तो लग चुका है ना, वो हटेगा थोड़ी। अब भाई तो NRC भी लगने वाला है। सबको पता चल गया ना क्या चीज है। पहले तो हम लोगों को खुद पता नहीं था क्या चीज है ये। ओवैसी साहब की आवाज उठाने की वजह से हम लोगों को पता चल गया। अब तो आपसे डॉक्यूमेंट भी मांगा जा रहा है ना, अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो आप पेपर दिखाइए। हाँ वही तो, बीजेपी सरकार कांग्रेस सरकार मिलजुल के यही सब कर रही है। सब कांग्रेस वाले ये इल्जाम लगा रहे हैं कि सब ओवैसी के चलते हो रहा है। हाँ बस वो मतलब बदनाम करके और मतलब दूसरे का डर दिखा करके बस वो ये वोट लेने के चक्कर में है, बस और कुछ नहीं है। चलिए ना, अब ये भी तो कहा जा रहा है ना कि ओवैसी साहब साइड से बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। ये बस मतलबी पर जो लोग होते हैं ना, वही मतलब उनको बदनाम करते हैं। भाई हमारे हक के लिए जो आवाज उठाएंगे ना, उनको हम साथ देंगे ना, मतलब दूसरे बीजेपी और कांग्रेस वालों को साथ देंगे। कौन उठा रहा है हमारे आपकी हक के आवाज? लिए ओवैसी साहब हमेशा से शुरू से हम लोग की आवाज उठाते हैं, उनके अलावा तो किसी को देखे नहीं है। इनमें से सब लड़कों से पूछिए आप के डॉक्टर जावेद साहब को देखे हैं? मैं अपनी बात कह रहा हूँ, कसम खुदा की मैं बचपन से आज तक उनको नहीं देखा हूँ। और अख्तरुल ईमान, मेरी उम्र कितनी होगी, अख्तरुल ईमान से 2 बार मेरी मुलाकात खूब अच्छी तरीके से हुई है। अभी ईद के दिन हम लोगों ने मिल के आया, उनसे मुलाकात होके आया। सबसे पहली बात यह है सोच लिए कि हैं वो कि जमीन, ओवैसी को ही वोट हाँ करना है। जमीन से लगाव है और सबसे मिलते जुलते हैं। सबसे पहली बात वो आते नहीं है भाई, जब वोट लेने का मतलब वो होता है ना, तब वो आएंगे। और इस बार तो घुसने भी तो नहीं भाई देंगे हम साहब, लोग गाँव तो में। सांसदीय क्षेत्र है ना ये, हाँ हर गांव में हर बस्ती में जाए संभव हो सकता है क्या? जाए तो आप हमारी नदी में जाइए भाई। यहाँ तक मतलब कितनी जमीन थी, कितनी जमीन काट करके मतलब नदी यहाँ हमारे गांव तक आ गई है। आप लोगों का सबसे बड़ा समस्या कोई नदी काम कटान नहीं है। हुआ है। नदी रोड कटान है देखिए, सबसे बड़ा नदी समस्या कटाव ना। सबसे बड़ा जावेद प्रॉब्लम है साहब हम आता नहीं लोगों है का। नदी कटान देखने के लिए आपका? भाई एक विधायक वो है ना, मौलाना असरारुल साहब के साहबजादे, वो तो सऊद देख असरार का, साहब। हाँ सऊद असरार साहब, हैं वो तो गए भाई। आज गया, मैं कर देता हूँ, मैं उनको पोस्ट भी किया हूँ भाई। आप वो क्या कहते हैं, भ्रमण करते रहिए, जिंदगी भर वो करते रहेगा। अब तो उनका भी मतलब गया, वो भी आने वाले नहीं है। बस कांग्रेस वाले और आरजेडी वाले यही करने वाले हैं। अब कांग्रेस वाले ये भी कह रहे हैं ना कि MIM में सिर्फ युवा है, बुजुर्ग एक भी है ही नहीं। हाँ वो ना मजबूरी थी, अब कोई उनके पास ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन ओवैसी साहब एमआईएम हमारे बीच आ गए हैं, ठीक है। युवा तो युवा, अब बूढ़े बुजुर्ग जो थे ना, उनके दिल में भी मतलब एमआईएम की मतलब वो मोहब्बत बैठ गई है एकदम अच्छी तरीके से। आपको भी पता होगा असरत भाई, मैं आपकी वीडियो हमेशा देखता हूँ, ठीक है, आपको अच्छी तरीके से पता है। जो बूढ़ा बुजुर्ग लोग थे ना, मतलब उनको पहले पता था कि हाँ हमारे माँ बाप दादा दादी मतलब उनको वो कांग्रेस को वोट देते थे, हैं हम उन्हीं को वोट देंगे। ऑप्शन नहीं था उस गुलामी टाइम, नहीं करना है। गुलामी का चक्कर खत्म भाई। अब सब पढ़े लिखे हो गए हैं। पहले जाहिल लोग थे, मतलब उनको इतना पता नहीं था ना। अब ऑप्शन आ गए हमारे पास, ओवैसी साहब। तो सब कोई युवा तो युवा, हमारी माँ बहनें बाप दादा दादी सब इंशाल्लाह ओवैसी साहब को इस बार वोट देंगे। और देखिएगा 5+ अख्तरुल ईमान साहब को भारी अक्सर से हम लोग जिताएंगे। नहीं, अब ये भी कांग्रेस वाले ये भी कह रहे हैं ना कि अरे जवान दे देगा, लेकिन जवान का जो अब्बा होगा ना, उससे हम वोट ले लेंगे। झब्बा पहना देंगे उनको, देखिएगा ना इस बार। बिल्कुल इंशाल्लाह। अख्तर साहब ये क्या करे, जावेद साहब मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। थर्ड नंबर में आएगा इंशाल्लाह। आप क्या कह रहे हैं असरार भाई, आप लिख लीजिए। और क्या कह रहे हैं, हमारे अख्तर साहब फर्स्ट नंबर में है और ये सेकंड थर्ड ये दोनों जाएगा। ये दोनों जाएगा। बिल्कुल लिख लीजिए, आप याद रखिएगा, मेरा नाम एहरार है। और लिख लीजिएगा कि ये बात ये लड़का बोला था उस गांव में। एक नंबर पे आएंगे, 1 नंबर पे इंशाल्लाह 5+। हाँ 5+, 5 जी लाख जी प्लस। इंशाल्लाह जरूर, बिल्कुल। अब 2,95,000 2019 में आप लाए थे जी जी। कितना, अब इतना ज्यादा वोट ला लेंगे, उस टाइम 5 तो लाख सिर्फ पार कर जाएंगे। उस टाइम तो सिर्फ युवा लोग वोट दिए थे। इस टाइम तो हमारी माएँ बहनें बाप दादा दादी सब एकदम फैन हो चुके हैं, दिल से एकदम बिल्कुल दिल से। और जो अभी के लोग हैं ना, जो कांग्रेस और बीजेपी है,
मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि उनका कोई आदमी होगा बीजेपी में या कांग्रेस में, आपको भी पता होगा, या फिर उनको पैसा मिलता होगा। और हम लोग है ना कसम, एक पैसे की मतलब कोई मतलब वो नहीं है कि हमको पैसा मिलेगा। नहीं, अख्तर बिल्कुल साहब दिल कल से से। QR कोड जारी किए हैं। अब अख्तर साहब पे लोग ये भाई, इल्जाम लगा रहे हैं कि ये सहानुभूति जताने की कोशिश इल्जाम कर रही लगाने है। वाले वो इल्जाम लगाते रहेंगे भाई। क्या क्या ओवैसी साहब के ऊपर बीजेपी टीम, ये टीम, वो नाटा जो है ना, क्या 4G बोलते थे, वो तो 2G है। अब हम तो लोग से जदयू के प्रत्याशी हैं। जेडीयू ने बीजेपी RSS बोलिए यानी जदयू के हैं। भाई। हम्म। ओवैसी साहब ने बोलते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस वो क्या बोलते हैं, दो सिक्के की एक पहलू है, तो वही है ना। नहीं तो बीजेपी का निशान कमल है, वो जदयू का तीर है, ये तो कैसे हो गया? वो नाटा मास्टर नहीं बोलता था कि ओवैसी मतलब बीजेपी की बी टीम है, वो खुद जाके बैठा। अब उनको शर्म नहीं आती है? कैसे वोट मांग रहा है वो? शर्म तो आनी चाहिए आप भाई इस बात उनको। को स्वीकार कीजिए ना कि वो जदयू के प्रत्याशी हैं, बीजेपी के कहाँ है? कैसे मानेंगे? गठबंधन थे भाई। हम्म। ओवैसी साहब वो मतलब कावा खाना में जाके मतलब कहें कि भाई आप यहाँ पे दुआ कीजिए, अगर मैं बीजेपी की बी टीम हूँ, बीजेपी के लिए काम करता हूँ, तो अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को गारत कर दे। और अगर आप ये मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं तो आप अपने ऊपर कहिए आमीन, कि मैं अगर उनके ऊपर इल्जाम लगा तो मैं गारत हो जाऊं। तो आदमी उनका मतलब हाथ छोड़ दिया क्यों? ये इल्जाम लगाने वाले लगाते रहेंगे। और ये मास्टर जो है ना, उनसे आप इंटरव्यू कीजिएगा। क्या ओवैसी साहब को शमशाद भाई, उस दिन हम लोग एक वीडियो दिखा था ना कि मतलब कोई बेचारे मीडिया वाली आपके साथी पूछे थे कि मतलब बीजेपी, ये ओवैसी साहब को आप बीजेपी बी टीम बोल रहे थे। आप जो अभी जाके मतलब बीजेपी से मिल गए हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? माइक मतलब पकड़ के फेंक दिया, क्या मतलब है? चलिए, उनको हम शर्म इस आनी गांव चाहिए में भाई। नहीं युवाओं से बात कर रहे थे, नहीं हालांकि नहीं, हम सुनिए इनको मेरी बात, बहकाने सुनिए का ना भरपूर प्रयास असरार भैया, आप मास्टर मुजाहिद नाटा से पूछिएगा कि ओवैसी साहब को, वो तो एकदम बिल्कुल 100% नेक आदमी भाई। हम लोग हाफिज कुरान में हाफिज हूँ, शमशाद भाई हाफिज है। हम लोगों की नमाज छूट जाती है, ओवैसी साहब तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, आपको पता होगा। बिल्कुल। ठीक है, तो उन पे इंसाफ न कर दे, उनका क्या हश्र होगा? और वो नाटा जाके बीजेपी की बी टीम में बैठा है, तो उनको शर्म आती है या नहीं आती, ये उनसे सवाल कीजिएगा। ठीक है, चलिए, बिल्कुल वाकई में जब कठारों गांव से ये सवाल है, मास्टर मुजाहिद से कहिएगा कि कठारों से सवाल है आपसे, क्या आप अभी बीजेपी की बी टीम अब बन गए हैं, उनके गोद में जाके बैठे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको शर्म आती है या नहीं? बस इस सवाल का जवाब दीजिए। एक भाई साहब हैं, दो एक लड़के युवा बोल है, दिया। इससे भी हम बात कर लेते हैं कम समय में। आपका क्या नाम हुआ? मुंतजिर आलम वोटर लिस्ट में नाम है? जी नाम है। इस झूठ बार ही मत आया, बोलिए, इस वोटर बार ही लिस्ट आया है, इस पहली बार ही आया, मर्तबा वोट पहली करेंगे? मर्तबा जी। आप तो बहुत लकी हैं, पहली जी। मर्तबा किसको अपना उम्मीदवार बनाएंगे, बताइए? अख्तर उल इमान साहब, ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए बोलते हैं। बाकी सब नहीं बोलते नहीं हैं? बोलते भाई। मुजाहिद साहब कहते हैं हमने विकास इतना किया कि हमको विकास क्या 5G किया है? 4G का टाइटल विकास क्या किए? हम लोग क्या, जो नदी कटाव है वो देखने आए थे, बोले वो हो जाएगा। जीतेंगे तब तो आएंगे यहाँ। जीतेंगे, जीत के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जावेद मैं दावे साहब के साथ आपके बोल रहा जीते हूँ। हुए थे। जीते हुए थे, वो आते हैं क्षेत्र भ्रमण करने के लिए, सिर्फ एक बच्चे को गोद ले लेते हैं, लेके वो जावेद साहब जो MP है हमारे, वो गोद ले लेते हैं और फोटो वायरल कर देते हैं। ठीक है, वो करने से अब नहीं चलेगा। ये विकास नहीं है? ये विकास हुआ? आप बोले आपके नजरिए से विकास है तो फिर सही है। आपसे हम पूछ नहीं, रहे हैं। आपके नजरिए से विकास है हम तो आप ही सही है से फिर। पूछ रहे हैं। मैं तो वही आपको बोल रहा हूँ ना। कांग्रेस वाले तो कह तो रहे हैं जावेद साहब आते हैं, कैसे बच्चा को विकास गोद में हुआ? लेके, बच्चा को गोद में ले लेते हैं। वोट के चक्कर में घर जिसका का बच्चा छुआ लिया बोलते वो हैं वोट उसको। देंगे उनको, यही प्रॉब्लम है। ठीक है, वैसा नहीं करना चाहिए किसी को, तो ठगते हैं इंसान को। मैंने भी उनके पास गया था, सभी लोग यहाँ के गांव के, कि वो नदी कटाव के बारे में, तो वो बोल रहे मेरे पास ये फंड नहीं है, तो कौन बनाएंगे? मुखिया के पास फंड है, तो मुखिया के पास ये फंड होता है क्या? आप बोलिए, वही बात है। पार्लियामेंट में मुसलमानों की तरफ से और दलितों की तरफ से जी। बोलने वाला कोई नेता है आपकी नजर में? है अभी अवैसी है ओवैसी है? जी, वही ओवैसी है, हैं। वही एक बंदा है और कोई नहीं है, सब गूंगे बहरे हैं बस। वाकई में जब ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब AIMIM पार्टी के दो ही वर्तमान में सांसद हैं, हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी साहब और औरंगाबाद से यानी महाराष्ट्र से इम्तियाज जलील साहब, जब ये दोनों बोलते हैं, वाकई में चाहे वो कांग्रेस के सांसद हों, चाहे बीजेपी के हों, TMC के हों, RJD के हों, जदयू के हों, सभी सांसद उनको अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है, इसमें कोई शक नहीं है। हम इस गांव में थे, अच्छा लगा, यहाँ के युवाओं का रुझान हम आपको दिखा रहे थे। बाकी आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।